मेरे घर पे कुछ स्टूडेंट आए सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि पकड़ा गया था रामकृपाल मीणा, ये कह रहा था सिलेक्शन कराने के 8 लाख रुपए मांग रहा था बड़े भाई से, हमने दिए नहीं रीट के लिए ही, और यही बत्तीलाल मीणा अब एग्जाम हुआ तो पैसे मांगता रहा। और सभापति महोदय हद तो हो गई, उन स्टूडेंट ने ये कहा कि जब इसको पकड़ लिया था ये बत्तीलाल मीणा को, तो रामकृपाल मीणा तब भी कह रहा था मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बहुत पहुंच है, और उसने ये कहा कि मैं माननीय सदस्य बिल पे बोले, खाली बिल पे ही बोल रहा हूं, ये तो बिल पे ही बोल रहा हूं सभापति महोदय। उसने ये कहा कि OMR सीट है जो वो भी नहीं आ जाएगी, आप एग्जाम दे चुके बच्चे को कहा 10 लाख रुपए दीजिए, हम सीट भी बदल दूंगा, इतनी मेरी सेटिंग है, ये उसने स्टूडेंट से कहा। और ये तक बताया कि एक IPS ऑफिसर जो जयपुर कमिश्नरेट में था, बच्चे उसका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा मैं फोटो बता रहा, हम शकल से बता देंगे कि वो भी उसके पास ऑफिस में बैठा रहता था, यानी कि IPS भी वहां बैठता था। इतने हौसले बुलंद थे। मैंने इस विधानसभा में सुना यह जवाब दिया गया कि उसको किसने लगाया, जो SS कॉलेज चलाता है ITI का, RS से लेकर LDC रीट सारे एग्जाम के सेंटर होते हैं उसके इसके रामकृपाल मीणा के कॉलेज में, उसके लिए कहा गया कि उसको कोई लेना देना नहीं था, जो प्राइवेट कॉलेज का मालिक है, सेंटर चल रहा है, उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम पे किसने लगाई कि जयपुर कलेक्टर ने लगा दी। तो सर उस कलेक्टर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? उस कलेक्टर को गिरफ्तार करना चाहिए था जिसने उसकी ड्यूटी लगाई, किस कारण से उसने उसकी ड्यूटी लगाई, इसलिए उसको पकड़ना चाहिए था। और सर हद मुझे ये होगी, कल जब राठौड़ साहब ने बताया, हद होगी सर कि कल ये कहा गया कि फर्जी जो कुलपति 4 लोगों की जो टीम, उन्होंने एक बिना 67 कमरों के बता के यूनिवर्सिटी का बिल ला के रख दिया और सरकार ने का बिल वापस ले लिया। सर मैंने सोचा बाहर जाऊंगा तो टीवी पे चलता हुआ देखूंगा, 4 को गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, उन सारे लोगों को जिन्होंने ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाकर यहां पे दे दी। जब ये कानून बनाने से होगा क्या अगर ऐसे ही करते रहेंगे? क्योंकि मैं अकेला विधायक हूं तो ना तो मैं सरकार गिरा सकता हूं किसी की, ना सरकार बना सकता हूं, और मैं जानता हूं मेरी इस कमजोरी को सब पार्टियां, सब सरकार भी जानती हैं कि अकेला विधायक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन दम घुटता है जब इस तरह से निर्दयता, निर्लज्जता लोग रख रहे हैं, तो इसके प्रति रोष तो प्रकट कर ही सकता हूं। और उसके लिए मैंने यही चुना कि स्वयं को कष्ट दूं और उनको बताऊं सरकार को कि हम कितने दुखी हैं इस बात से। काश मैं इन सरकारों पे कोई प्रेशर बना पाता। राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा, 23 स्टेट ऐसे हैं जिसमें राजस्थान के युवा को लिया नहीं जा रहा, किसी तरह से रोका जा रहा है, सिलेक्शन रेट 0 है। मैंने कहा कि कोई ऐसा बिल लेके आओ कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भी यहां पे रोजगार मिले, इनकी नौकरियों पे डाका डल रहा है, इनको दूसरी स्टेट में नौकरी नहीं मिल रही है और आप यहां पे इनको दे नहीं पा रहे हो, तो भर्तियां निकालो और इसके हक की रक्षा करो। प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, या तो ये हो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के बच्चों को रोका नहीं जाएगा, और अगर रोका जाएगा तो फिर राजस्थान के युवा की नौकरी पे क्यों डाका डलेगा। खैर लंबी बातें हैं, अब मेरा टाइम हो रहा है और मैं तो चाहता हूं कि जनता जागरूक होकर के दबाव बनाए अपने जनप्रतिनिधियों पे, लेकिन मजबूर है गरीब और मिडिल क्लास अपनी समस्याओं से जूझने में ही। उस बेचारे को कहां फुर्सत कि वो इन गुंडों से लड़े। धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी